ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुदेव। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमने मैत्रेय और विदुर उनके बीच में जो संवाद चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय में विदुर हैं मैत्रेय से पूछते हैं जो स्वयंभू मनु हैं उनके वंश के बारे में आप बताइए। तो स्वयंभू मनु की कुछ पुत्रियां हैं उनके बारे में बताइए, और उनके 2 पुत्र हैं उनके बारे में बताएं। तो कल की कक्षा में हमने स्वयंभू मनु के जो पुत्रियां हैं आकुति, प्रसूति, देवहूति उनके बारे में देखा। और आज हम स्वयंभू मनु के एक पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम है उत्तानपाद। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। तो उत्तानपाद का वर्णन 4थे स्कंद में है और प्रियव्रत महाराज का वर्णन 5वें स्कंद में है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम का 4थे स्कंद का 8वां अध्याय है ना। और अलग अलग सृष्टि के बारे में जो मैत्रेय मुनि है विदुर को समझा रहे हैं। और जब बात आया कि उनको उत्तानपाद के बारे में सुनना है तो फिर मैत्रेय मुनि समझाना प्रारंभ करते हैं। ये भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत है ध्रुव महाराज का, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए वो भी भागवतम के 2 वृत्तांतों को बार बार सुनते थे। एक है ध्रुव महाराज का और दूसरा है प्रहलाद महाराज का। तो नियमित रूप से चैतन्य महाप्रभु ध्रुव और जो प्रहलाद हैं उनके बारे में सुनते थे, है ना। तो मैत्रेय मुनि बताना प्रारंभ करते हैं कि जो मनु है स्वयंभू मनु है उनके 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्योंकि जो स्वयंभू मनु है वो स्वयं भगवान के एक विस्तार है ना, भगवान के एक अवतार है। तो उसी कारण जो उनके पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत उनके अंदर भी स्वयंभू मनु की तरह कई गुण हैं। जो बहुत अच्छे प्रशासक हैं, बहुत अच्छा प्रबंधन करते हैं और राज्य में धार्मिक नियमों को किस तरह से अनुशीलन किया जाए उसके बारे में वो मनु की तरह ही पूरा राज्य चला रहे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। तो जो उत्तानपाद हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति, है ना। उनकी 2 पत्नियां हैं और उनकी जो प्रिय पत्नी है वो है सुरुचि, रुचि, है ना। और एक नीति, नीति मतलब जो इंस्ट्रक्शन देती है, रुचि मतलब जिसमें हमें स्नेह है। तो उत्तानपाद की जो प्रिय पत्नी है वो है सुरुचि और
सुनीति पर वो इतना ध्यान नहीं देते हैं और इतनी परवाह नहीं करते हैं, उनको नेगलेक्ट करते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज का जो वृत्तांत है भागवतम में, वो साधक भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। जो भी साधक भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो किस तरह से ध्रुव महाराज ने तपस्या किया और किस तरह से उन्होंने भगवत प्राप्ति करने के लिए जो दृढ़ निश्चय था, उनका डिटर्मिनेशन था, वो ध्रुव महाराज ने दिखाया। उससे साधक भक्त को प्रेरणा मिलती है ना। दूसरा, इस वृत्तांत से हम सीखते हैं कि कैसे भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ध्रुव महाराज जिस परिस्थिति में तपस्या कर रहे हैं वो बहुत ही असाधारण है। किसी मनुष्य को किसी जंगल में अकेले जाकर, और वो भी छोटा सा बालक, उसको तपस्या करना बहुत बिरला है, बहुत, है ना। फिर भक्तों को बहुत ही आकर्षित करती है ये ध्रुव महाराज की कथा, है ना। और जो भी इस कथा को सुनते हैं, इसकी फलश्रुति में बताया गया है, वो उनको इस भौतिक जीवन में तो ऐश्वर्य प्राप्त होता ही है, लेकिन उसके पश्चात उनको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है ना। तो ये ध्रुव महाराज की कथा का सुनने का क्या है, फलश्रुति है। तो एक बार क्या हुआ, ये 9वां श्लोक है कि सुरुचि का पुत्र उत्तम अपनी पिता की गोद में बैठा हुआ था, उत्तानपाद की गोद में वहाँ बैठा हुआ था। तो जो सुनीति है, उनका पुत्र ध्रुव, उसको इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाके बैठूं, है ना। अभी दूसरा भाई बैठा हुआ है, तो दूसरे भाई को, एक भाई को भी इच्छा हो रही है कि तो पिता की गोद में जाके बैठे। तो वहाँ पर वो बैठने का प्रयास करता है, लेकिन राजा जब अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके पास में उसकी जो प्रिय पत्नी थी सुरुचि, वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी, है ना। और क्योंकि सुरुचि को वो पसंद नहीं था, है ना, अपनी जो को वाइफ सौतन, वो पसंद नहीं थी और उसका पुत्र भी पसंद नहीं था, इसीलिए उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठाते, है ना। और उनकी जो सौतेली माँ थी, वो ध्रुव के प्रति बहुत ही द्वेष भाव रखती थी, है ना। साधारणतः इस संसार में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष से हमारा द्वेष होता है, तो उस व्यक्ति विशेष से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे भी द्वेष चालू हो जाता है ना। तो एक्चुअली वास्तव में द्वेष था, है ना, सुरुचि का सुनीति के प्रति, लेकिन वो द्वेष कहाँ झलकने लगा, ध्रुव के प्रति झलकना चालू हो गया, ठीक है। तो जब सुरुचि ने देखा कि ये जो मेरे पति हैं उत्तानपाद, ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठा रहे, तो उनको ये प्रतीत हुआ कि हाँ, ये मेरा फेवर कर रहे हैं, है ना, मुझे ज़्यादा स्नेह करते हैं, इसीलिए ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठा रहे, ठीक। तो जब उनको ये कंफर्म हो गया कि राजा का मेरे प्रति अधिक आसक्ति है, तो ध्रुव से वो तीखे शब्दों में बोलती हैं। क्या बोलती हैं? उससे पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं कि साधारणतः स्त्रियों में ऐसा देखा जाता है कि अगर उनका कोई फेवर करता है तो उसका वो गलत फायदा उठाना चालू कर देती है ना। तो उत्तानपाद का सुरुचि के प्रति फेवर था, लेकिन उस फेवर का उन्होंने मिसयूज करना चालू कर दिया, है ना, अनड्यू एडवांटेज प्रभुपाद लिख रहे हैं। और ये जो द्वेष की भावना है ना, तो वो राजसी परिवार में भी देख सकते हैं। ये जो खासकर प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्त्रियों में आपस में जो द्वेष की भावना होती है वो कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और ये राजसी परिवारों में, रॉयल फैमिलीज, वहाँ पे भी ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियों में आपस में द्वेष आपस में बन नहीं रहा है। तो सुरुचि जो है ध्रुव से बोलती हैं, 11वां श्लोक है कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो,
यही काफ़ी नहीं है राजा की गोद में बैठने के लिए, है ना। तुम राजा के पुत्र हो, यही पर्याप्त नहीं है कि तुम राजा की गोद में बैठोगे। उसके लिए तुम्हें मुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो, ठीक है। और एक तुम छोटे से बच्चे हो, है ना, और एक बच्चा एक असंभव कार्य के लिए कैसे सोच सकता है? ये तुम्हारे लिए असंभव है, तुम सोचो ही मत। इस शरीर में जो तुम अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, उस शरीर में तो तुम बैठ ही नहीं पाओगे अपने पिता की गोद में। कहने का मतलब क्या है? तुमको ये सिंहासन नहीं मिलेगा, आगे चल के तुमको ये राज नहीं मिलेगा। मेरा जो पुत्र है उत्तम, उसको ये राज मिलने वाला है ना। तो अभी बच्चों में ऐसे भेदभाव की बात नहीं होती है ना, कि ये मेरी माँ है, वो सौतेली माँ है, इस तरह से उनमें भावना नहीं होती। दोनों उनके लिए माँ है ना। ऐसे बच्चों में घर परिवार वालों के लिए ऐसा नहीं होता है कि ये परिवार वाले ये मेरे हैं, ये पराए हैं, वो सब परिवार वाले हैं, है ना। लेकिन सुरुचि में ऐसा भेदभाव करने की वृत्ति थी, है ना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, वो तुम्हारी माँ है, और वो क्योंकि तुम उसके गर्भ से जन्म लिए हो, इसीलिए तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते और सिंहासन तुमको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो क्या तरीका है? अगर तुमको बैठना ही है, अगर तुम बैठना ही चाहते हो, तो तुम क्या करो? तपस्या करो, है ना। तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगो कि अगला जीवन मेरी कुख में हो, मेरे घर में हो, है ना। मतलब सुरुचि अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रही है कि ये भगवान के वरदान से ही तुमको ये मिलेगा, है ना। और भगवान के वरदान से तुम्हारा सौभाग्य होगा कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, है ना। कहने का मतलब अभी तुम अपना ये शरीर त्याग दो, है ना। ये शरीर अभी तुम त्याग दो और तपस्या करके अगर भगवान का फेवर मिलता है तो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, है ना। तो जब ध्रुव महाराज सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, है ना। और गुस्सा, है ना। और जैसे एक सांप के ऊपर किसी ने डंडा मार दिया है और सांप पूरी तरह से मरा नहीं है और वो फड़फड़ा रहा है, उसी तरह से जो ध्रुव है अभी उनकी यही स्थिति है। कटाक्ष, है ना, कटाक्ष उन्होंने दिया। क्या कटाक्ष दिया है? कि तुम अयोग्य हो, तुम अपने पिता के अयोग्य पुत्र हो, तुम बैठने योग्य नहीं हो। तो मैत्रेय मुनि फिर विदुर से बोलते हैं कि जैसे लाठी से मारा हुआ सांप फुफकारता है, उसी तरह से ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों से सुनकर क्रोध से तेजी से सांसें भरने लगे और कुछ उत्तर नहीं दिया और उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया और छोड़कर अपनी माता के कक्ष में आ गए, अपनी माता सुनीति के कक्ष में वहाँ पर आ गए, है ना। उनके होठ कांप रहे थे, सिसक के रो रहे थे वो, है ना। उनकी माँ ने ध्रुव को 5 साल के बालक है, अभी क्या हुआ पता नहीं, आपस में भाइयों में झगड़ा हो गया या किसी ने मार दिया, क्या हुआ? तो उन्होंने ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में रख लिया, है ना। और उसी बीच जहाँ पर ये घटना हुई, राजमहल में घटना हुई, वहाँ पर जो कुछ दासियाँ थीं उन्होंने भी इस घटना को सुना, है ना। और वो दासियाँ तुरंत सुनीति के कक्ष में आती हैं और सारा वृत्तांत बता देती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना। तो सुनीति को पता चल जाता है कि ध्रुव क्यों रो रहा है ना। और सुनीति बोलती है, सुनीति भी क्या है, वो भी ग्लानि, है ना, संतप्त हो जाती है, दुखी हो जाती है। इस तरह से दुखी हो जाती हैं जिससे एक पेड़ में एक पत्ता है ना, वो सूख जाता है और सूखने के कारण फिर वो उसका कुछ आश्रय नहीं रह जाता है, उड़ने लगता है। उसी तरह से शोक और आंसुओं की वजह से सुनीति भी है क्या है, बहुत ही दुर्बल हो गई, है ना। और फिर उन्होंने
जो ध्रुव है उनको समझाने का प्रयास किया कि क्या किया जाए अभी, है ना। तो उनको भी पता नहीं था क्या किया जाए, है ना, क्योंकि राजा उनका भी ध्यान नहीं रखते थे, अब पुत्र का कैसे ध्यान रखेंगे। तो पहले समझाती हैं कि देखो किसी की भी हमें अमंगल की भावना नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी के प्रति हमें बुराई की भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ अमंगल करता है उसके साथ प्रतिक्रिया रूप में वो वापस मिलता है। तो आज तुम्हारी सौतेली माँ ने ऐसा किया है तो उनको भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा मिलेगा, पहले ये समझाती है। फिर आगे बताती हैं कि मेरे जो पति हैं मुझे तो पत्नी क्या, मुझे दासी भी नहीं समझते, है ना, मैं तो उनकी दासी भी नहीं हूँ, और तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने भी इतना सब सुन के भी कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सब आमने सामने चल रहा था, तो तुम्हारे पिता भी उस समय कुछ नहीं बोले, है ना। तो अभी क्या किया जाए, है ना। तो बोलती हैं, अभी देखिए किस तरह से वो अपने पुत्र को समझा रही है कि ठीक है, तुम्हारी जो विमाता है, सौतेली माता है, उन्होंने बोला है कि तुम्हें सिंहासन पे अगर बैठना है तो जाओ, तपस्या करने जाओ जंगल में, विष्णु से मांग लेना और उनकी कोख में जन्म लेना। तो सही कहा है उन्होंने, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा है। तुम जाओ, अभी जंगल जाओ और तपस्या में लग जाओ, और वही जो है वही तुमको सब कुछ प्रदान करेंगे, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि यद्यपि सुरुचि के जो शब्द थे बहुत ही हार्श थे, हार्श मतलब बहुत ही कठोर थे, है ना, लेकिन सुनीति ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसके द्वारा ध्रुव महाराज को समझाया कि वास्तव में आपकी सौतेली माँ ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आपको जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, अगर आप इवन राज्य भी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो जीवन में, तो आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो आपकी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, इसलिए आप तुरंत अभी जाइए, है ना। और उदाहरण बताती हैं आगे कि तुम्हारे जो पितामह हैं, ध्रुव महाराज के पितामह कौन है? पिताजी के पिताजी के पिताजी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? तप किया था, है ना। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, कितने समय तक किया था? 1000 वर्ष। ठीक है, उनको क्या प्राप्त हुआ? वो सृष्टि कर सकते हैं, सृष्टि करता है, ठीक है। स्वयंभू मनु, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तपस्या की, उनको मनु की स्थिति प्राप्त हुई। तो तुम्हारे जो दादा हैं, तुम्हारे जो परदादा है, उनको जो अभी स्थिति प्राप्त हुई है वो भी किसके कारण हुई है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कारण हुई है ना। तो तुम भी क्या है, उन्हीं के पद चिन्हों को फॉलो करो, तभी तुमको जो चाहिए है वो मिल जाएगा, है ना। फिर आगे सुनीति बताती हैं कि कैसे उनकी पूजा करो, है ना। सुनीति बता रही है कि अपने मन को शुद्ध करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप पर ध्यान लगाते हुए उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें कोई भी व्यक्ति है जो संसार में रहता है, उसको अपने नियत कर्मों को करते हुए अपने नियत कर्मों को इस तरह से करना चाहिए जिससे आत्मशुद्धि हो, है ना। हमें अपने नित्य कर्म है या नैमित्तिक कर्म है उस तरह से करना चाहिए जिससे मन की और बुद्धि की शुद्धता हो, है ना। तो उनकी माँ भी यही बोल रही है कि आप जाओ, तपस्या में क्या करना है, भगवान का जो रूप है उस पर ध्यान करो, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे, है ना। और क्या बता रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है? भृत्य वत्सल। भगवान क्या है? भक्त वत्सल, भृत्य वत्सल।
प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तुम मेरे पास, मतलब सुनीति है ध्रुव से बोल रही है, तुम मेरे पास रोते हुए आए हो, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, है ना। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि जितना मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह है, उतनी अगर लाखों माँ एक साथ मिल जाए, उतना स्नेह कृष्ण तुमको देंगे, है ना। तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं निर्बल हूँ, लेकिन जितना मुझे स्नेह है उससे लाखों गुना कृष्ण को स्नेह है तुमसे। इसीलिए तुम जाओ अभी तुरंत और तपस्या करना प्रारंभ कर दो, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्ति योग है, भगवान को प्रसन्न करने की विधि है, ये कोई भी कर सकता है। बच्चे लोग, जो छोटे बच्चे हैं, वो शास्त्रों का बहुत अध्ययन करना, शास्त्रों को बारीकी पढ़ना, वो नहीं कर सकते, है ना। या जिन्होंने जीवन भर कुछ नहीं किया है, वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं, वो कर्म है, ज्ञान है या ध्यान है, वो विधि नहीं कर सकते हैं। साधारणतः कर्म, ज्ञान और ध्यान का मार्ग है, कौन लोग करते हैं? जो एक वयस्क अवस्था में पहुंच गए हैं, है ना। लेकिन भक्ति जो है जीवन की किसी भी अवस्था में प्रारंभ कर सकते हैं। और ध्रुव महाराज ने कब चालू किया? 5 साल की उम्र में, है ना। सतयुग में आयु कितनी होती थी? सतयुग में आयु 1,00,000 साल, और उन्होंने भक्ति कब चालू किया? 5 साल में। कलयुग में आयु कितनी है? 100 साल। तो हमें कब करना चाहिए? 0.005 कुछ आएगा, है ना। तो भक्ति ऐसा है, हम जीवन की किसी भी अवस्था में प्रारंभ कर सकते हैं, और उस अवस्था में प्रारंभ करके पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। फिर उनकी माँ समझाती हैं कि जो तुम्हारे पितामह हैं ब्रह्मा जी, वो भी लक्ष्मी जी का फेवर चाहते हैं, है ना। लेकिन लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु के पीछे जाती है। तो तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, और उनको प्रसन्न करने से तुमको राज सिंहासन मिल जाएगा, जिसकी तुम इच्छा रखते हो, है ना। फिर इसमें एक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनकी माँ ने अपने पुत्र को देवी देवताओं के पास नहीं भेजा, है ना। क्योंकि ध्रुव की इच्छा क्या थी? अपने पितामह से ही बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मलोक से ही बड़ा राज्य चाहिए। अभी ब्रह्मलोक के नीचे ही सब देवी देवता हैं, तो उनकी अगर आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो वो तो मिलने नहीं वाला, है ना। तो उनकी माँ ने ये नहीं बोला कि आप देवी देवता की पूजा करो। उनकी माँ ने बोला ये तो कोई पूरा नहीं कर पाएंगे, ये इच्छा तुम्हारी कोई पूरा नहीं कर सकता, ये तो क्या है, विष्णु ही पूरा करेंगे, उनके पास जाओ, है ना। तो ध्रुव महाराज जब अपनी माँ की बात सुनते हैं, और इस तरह से निर्देश के आपकी सौतेली माँ ने एक तरह से अच्छा ही कहा है, अगर आपको राज्य चाहिए है आप जाइए, शुद्ध मन से भगवान के रूप पे ध्यान कीजिए। और ब्रह्मा जी ने भी लक्ष्मी जी का फेवर चाहते हैं, और लक्ष्मी भगवान विष्णु के पीछे रहती है, इसलिए आप जाके तपस्या प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ध्रुव ने अपनी माँ की बात सुनी, और अपनी बुद्धि को निश्चित करके, डिटर्मिनेशन को बनाकर घर छोड़ दिया, अपना घर राजमहल को त्याग दिया। अभी ये खबर कहाँ पहुँची? नारद मुनि के पास। अभी नारद मुनि कैसे हैं? वो देखते रहते हैं कौन अच्छा कैंडिडेट मिल गया, और उसका अभी हम आगे कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि नारद मुनि ने कई लोगों का उद्धार किया, है ना। 10,000 लोगों का एक साथ किया उन्होंने, फिर 1,000 का एक साथ कर दिया, है ना। तो नारद मुनि क्या है, ऐसे ही जो उम्मीदवार होते हैं उनको ढूंढते रहते हैं, है ना। और उनका जो भगवत धाम जाने की प्रक्रिया है उसको बहुत तेज कर देते हैं, है ना। तो नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, है ना। नारद मुनि पहले विचार करते हैं कि इसका पहले परीक्षा ली जाए, है ना। कभी कभी होता है कि जैसे हमें क्रोध आता है किसी के प्रति, लेकिन थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाते हैं, है ना। तो कहीं
ये ध्रुव जो है अपना जो डिटर्मिनेशन लेके आया है, दृढ़ निश्चय लेके आया है, तो वो जो दृढ़ निश्चय कितना लंबा चलने वाला है। तो उसी तरह से जो गुरु हैं शिष्य की क्या है, परीक्षा लेते हैं। अब नारद मुनि क्या है, ध्रुव महाराज को दीक्षा देने वाले हैं, उनको मंत्र दीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन शिष्य की क्या योग्यता है, शिष्य क्या योग्य है कि नहीं है, तो नारद मुनि क्या है, अच्छी तरह से उसका टेस्टिंग कर रहे हैं पहले, कि जो दृढ़ निश्चय है वो पक्का है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि वो विचलित हो जाए बीच में, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। कि जब किसी जीव का दृढ़ संकल्प हो जाता है कि मुझे परम सत्य को जानना है, परम सत्य की खोज करना है, तो भगवान उसके पास गुरु को भेज देते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत सिंसियर हैं, हम बहुत गंभीर हैं, लेकिन हमको गुरु नहीं मिलते हैं, है ना। मतलब हम इतने महान हैं कि हमें इतना अच्छा गुरु मिला ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है। तो जैसी किसी जीव में भगवान देखते हैं कि उसकी बहुत तीव्र इच्छा है मुझे प्राप्त करने की, तो अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर भेज देते हैं। तो भगवान की सहायता से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की सहायता से भगवान मिलते हैं। इस तरह से वो सिस्टम चलता है ना। तो हमारी कितनी तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, सेवा करने की, उसी के द्वारा हमें हमारे पास गुरु आ जाएंगे, है ना। वो अभी हमें खुद देखना पड़ेगा। तो नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। 5 साल का लड़का, है ना, और इतना क्रोध है, इतना तेज क्रोध है इसके अंदर, है ना। और इतनी कम उम्र में जंगल जाके तपस्या करने चाह रहा है ना। तो नारद मुनि क्या करते हैं, थोड़ा ध्रुव के सिर पर थपथपाते हैं ऐसा, है ना। छोटे से बालक हैं तो इसने बस थोड़ा सा सिर पर थपथपाते हैं, है ना। और दूसरा हम इसमें देख सकते हैं कि गुरु के द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देश लिए जाते हैं, है ना। ये गुरु जो है व्यक्तिगत रूप से दीक्षा देते हैं, है ना। कई ऐसे पंथ हैं या ऐसे सेक्ट हैं, वो बोलते हैं कि व्यक्तिगत रूप से गुरु की आवश्यकता नहीं है ना। गुरु की चित्र है, गुरु का फोटो है ना, और उससे भी हम दीक्षा ले सकते हैं, है ना। या कई ऐसा कि शिल प्रभुपाद ही अंतिम गुरु हैं, शिल प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं है ना। और शिल प्रभुपाद के सामने ही हम दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, एक व्यक्तिगत संबंध होता है ना। तो नारद मुनि यहाँ पर आते हैं और उनको पूरा भक्ति योग का विज्ञान समझाएंगे, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं, ये 26 नंबर श्लोक है। नारद मुनि पहले हंसते हैं, नारद बोलते हैं कि इन शक्तिशाली क्षत्रियों को तो देखो, है ना। ये जो क्षत्रिय हैं इनको अपना अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होता, है ना। थोड़ा किसी ने अपमान कर दिया और इसमें इतना गुस्सा हो गए, है ना। अभी अलग अलग तरह से ध्रुव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और छोटा सा नन्हा सा बालक है और सौतेली माँ ने कुछ बोल दिया है। ऐसे घर में तो सब कोई किसी को बोल ही देता है, डांट देता है, तो इसका इतना ज़्यादा सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ध्रुव महाराज का जो क्षत्रिय गुण था वो बहुत ही तीव्र था, बहुत ही तेज था, है ना। कि सम्मान को ठेस पहुंचा, तो अब उसका उनको उसकी भरपाई करना है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे अगर परिवार में सभी संस्कारों को फॉलो किया जाएगा तो क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय गुण वाली ही संतान आएगी और ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण गुण वाली संतान आएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी, फिर स्वयंभू मनु, फिर उत्तानपाद और फिर ध्रुव, है ना। तो पूरे संस्कारों को फॉलो किया जा रहा है। तो ध्रुव में भी क्या है, वो क्षत्रिय स्पिरिट क्या है, बहुत बलिष्ठ है ना। तो इस तरह से जो भी परिवार है उसमें अगर संस्कारों को फॉलो किया जाता है तो उचित गुण वाली, जो कि वर्णाश्रम में भाग ले सकती है, ऐसी संतानें आती हैं, है ना। तो पहला जो रीज़न है, नारद मुनि क्या बोलते हैं ध्रुव को,
कि क्षत्रिय इतने छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, है ना, और इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, है ना। फिर नारद मुनि समझाते हैं, फिर ध्रुव को देखते हैं कि वो तो गुस्सा शांत नहीं हो रहा है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं, देखो ये जो मान अपमान, सुख दुख, संतुष्टि असंतुष्टि, ये सब क्या है, जीवन में क्षणिक होते हैं। आज किसी ने मान किया है, कल अपमान किया है ना। आज सुख मिल रहा है, आज दुख मिल रहा है। ये सब क्या है, इल्यूजरी क्रिएशन है, बस माया की अलग अलग सृष्टियां हैं। तो ठीक है, आज तुम दुखी हो, कुछ समय के बाद सुख आ जाएगा, उसको इतना सीरियस क्यों लेना, है ना। इतना क्यों सीरियस ले रहे हो कि जंगल में जा रहे हो, है ना। फिर नारद मुनि तीसरा आर्गुमेंट देते हैं कि देखो जीवन में जो भी सुख दुख मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। क्योंकि जितना अगर हमें सुख प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमारे पुण्य धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और हमको दुख प्राप्त हो रहा है, इसकी मतलब हमारे पाप जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब सुख हो रहे हैं और हमारे पुण्य धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे। हमको पता है पुण्य हमारे कम हो रहे हैं, हम सुख में फूले नहीं समाएंगे, ठीक है, निकल जाएगा सुख। और दुख आ रहा है तो समझना चाहिए कि पाप जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो फिर दुख होगा तो दुख के समय हम इतना पश्चाताप नहीं करेंगे, इतने दुखी नहीं होंगे। तो दोनों समय में क्या है, सुख और दुख में व्यक्ति को अपना जो मानसिक संतुलन है उसको नहीं खोना चाहिए, है ना। तो तीसरा आर्गुमेंट, ठीक है। फिर अभी ध्रुव तो क्या है, ध्रुव का अर्थ क्या होता है, ध्रुव शब्द का क्या अर्थ है, एक निष्ठ, है ना, एक निष्ठ, एकाग्र, अग्र, अग्र, एक अग्र, है ना। तो ध्रुव क्या है, अपने लक्ष्य पे क्या है, एकाग्र है। फिर नारद मुनि और समझा रहे हैं, नारद मुनि देख रहे हैं कि ये तो अभी को सुन के भी नहीं सुन रहे हैं। तो नारद मुनि अभी चौथा तरीका बोलते हैं, श्लोक क्रमांक 30 बोलते हैं कि देखो जो तुम करने जा रहे हो उसको पहले भी कई लोगों ने किया और उनको सफलता नहीं मिली। पहले भी कई ऋषियों ने, कई मुनियों ने जंगल में गए और हजारों साल तक तपस्या किया और उनको सफलता नहीं मिली। और तुम एक छोटे से बालक हो, उनको जब सारा ज्ञान होते हुए भी उनको सफलता नहीं मिली, तो तुम्हारे फिर क्या चांस। और ये बहुत कठिन है ना, ये जो तपस्या है बहुत ज़्यादा कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे, है ना। तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं बहुत ही कोमल हैं, तुम एक छोटे से नन्हे बालक हो, तुम ऐसी तपस्या कैसे कर पाओगे। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना वो साधारण बात नहीं है ना। बड़े बड़े मुनि भी उसमें पीछे रह जाते हैं, तुम कैसे कर पाओगे। तो फिर भी ध्रुव फिर क्या बोलते हैं नारद मुनि अंत में ये बोलते हैं, देखो तुमको करना ही है ना, तो थोड़ा जब बड़े हो जाओगे तब करना, तब अपनी माता का बदला ले लेना। हाँ अभी तुम बच्चे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद फिर से आना, है ना। जब तुम वयस्क हो जाओगे या वृद्ध हो जाओगे तब तुम आना, है ना। तो नारद मुनि भी वही फिलॉसफी बता रहे हैं कि अभी से भक्ति मत करो, कुछ समय के बाद करना। क्यों बता रहे हैं, ध्रुव महाराज को चेक करने के लिए, है ना। तो यद्यपि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है, लेकिन गुरु होने के नाते वो अपने शिष्य की पूरी तरह से परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा शिष्य है वास्तव में चाहता क्या है, वास्तव में वो तपस्या भगवान को प्रसन्न करना चाहता है कि बस एक आवेग में आकर, एक क्रोध में आकर तपस्या करने जा रहा है ना। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि अगर तुम इस संसार में मिलने वाले
सुख और दुख में संतुष्ट रहोगे तो तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो, है ना। इसीलिए अपमान से इतने प्रभावित न हो, इतनी प्रतिक्रिया मत दिखाओ, अपने घर पे रहो, है ना। और फिर नारद मुनि बोलते हैं, अंतिम इंस्ट्रक्शन देते हैं ध्रुव को कि देखो, जो कभी जब हम अपने से योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। जब अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो उस पर कृपा करनी चाहिए, और जब अपने से बराबर योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मित्रता होनी चाहिए, है ना। कोई हमसे अधिक योग्य हो सकते हैं, है ना, उनका सम्मान करना चाहिए। कोई हमारे बराबर हो सकते हैं, उनसे मित्रता होनी चाहिए। और जो कम योग्य हैं उनके प्रति हमारी दया होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस संसार में लोग इसका उल्टा करते हैं। जो हमसे कोई ज़्यादा योग्य मिल जाता है तो उससे क्या हो जाता है, हम द्वेष करने लगते हैं। कोई हमारे बराबर योग्य होता है तो उसके समय हम अपना गर्व प्रस्तुत करते हैं, है ना, गर्वित हो जाते हैं। और जो हमसे कम योग्य होता है उसको हम दबाने का प्रयास करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग 3 व्यक्तियों से किस तरह से व्यवहार किया जाए, नारद मुनि ध्रुव को वहाँ समझाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नारद मुनि ने समझाया। पहला क्या बताया कि तुम क्षत्रिय हो, है ना, क्षत्रिय स्पिरिट तो देखो, थोड़ा सा डांट दिया और इतने ही कुपित हो गए। दूसरा क्या समझाया, सुख दुख मान अपमान ये सब क्या है, भ्रम है। तीसरा क्या समझाया, सुख और दुख जो है उनको सहन करना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। चौथा क्या समझाया, तुम अभी छोटे बालक हो, तुमसे इतनी कठिन तपस्या नहीं होगी। पांचवा क्या समझाया कि तुम जो करने जा रहे हो ऑलरेडी बहुत लोगों ने किया है, उनको सफलता नहीं मिली है, तुमको सफलता कैसे मिलेगी, है ना। और तुम अगर सुख दुख को सहन कर लोगे तो उससे क्या होगा, तुम इस भवसागर से पार कर जाओगे, है ना। तो ध्रुव महाराज को ये बातें अंदर नहीं जाती है ना। अभी ध्रुव महाराज नारद मुनि के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि देखिए, है ना, ये जो आप शब्द बोल रहे हैं, जो आप उपदेश दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। इन उपदेशों में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है, लेकिन ये मेरे हृदय के अंदर नहीं जा रहे, ये मेरे अंदर नहीं जा रहे। ये जो ब्राह्मण प्रकृति वाले लोग होंगे उनको ये शब्द अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं हूँ क्षत्रिय गुण वाला। इनडायरेक्टली ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, मेरी क्षत्रिय स्पिरिट है, तो ये मुझे, ये जो आपके जो वचन है वो मुझे भा नहीं रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो शिष्य है गुरु के सामने अपनी अयोग्यता को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, है ना, कि उनकी जो कमी है, शिष्य की जो कमी है, गुरु के निर्देशों को फॉलो करने में जो भी असमर्था है उसको क्लियर कट बता रहे हैं कि देखिए आपके उपदेश सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर क्या है, भौतिक इच्छाओं का ज्वालामुखी फटा हुआ है, वो आपके उपदेशों से शांत नहीं हो सकता। तो उसी तरह से हमें अपने गुरु के सामने हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो असमर्थता है, हमारी जो योग्यता है, स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। उसके आधार पर गुरु हमको सही निर्देश दे पाएंगे। अगर हम अपने गुरु के सामने अपने हृदय को नहीं खोलेंगे तो गुरु कैसे बता पाएंगे। मान लीजिए गुरु ने कुछ निर्देश दिया कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, 3 निर्देश दे दिए गुरु, हमने उसको विचार किए बिना कि हमारी योग्यता क्या है, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन वो शिष्य सही शिष्य है जो स्पष्ट रूप से अपना हृदय गुरु के सामने व्यक्त करे। उससे क्या होगा, अगर मरीज है डॉक्टर के सामने अपना हृदय को सही रूप से व्यक्त करेगा तो डॉक्टर क्या है, उसका सही तरह से इलाज करेगा। अभी मरीज बोले हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़िया रहता है, शुगर भी अच्छी रहती है, वजन भी अच्छा है, तो डॉक्टर बोलेगा फिर आए क्यों मेरे पास, स्वस्थ हो तुम। लेकिन जब मरीज बताएगा ये प्रॉब्लम है तो फिर इलाज होगा ना। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मेरे अंदर तो ये कमी है
कि मेरी भौतिक इच्छाएं बहुत तीव्र हैं और आपके उपदेशों से मेरी भौतिक इच्छाएं शांत नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि मैं अज्ञानता से भरा हूं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 36वें श्लोक के कि जैसे एक मटका टूट जाता है, उसको जोड़ना मुश्किल है, उसी तरह से जो मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है, अभी उसको शांत करना मेरे लिए तो असंभव है, मैं उसको शांत नहीं कर सकता, है ना। और फिर तो जो मेरी माँ ने कहा है कि तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो, राजा नहीं बन सकते हो, तो मुझे बहुत दुखी कर रहा है ना। तो प्रभुपाद इसमें और महत्वपूर्ण लिख रहे हैं कि शिष्य की जैसी मानसिकता होती है, उस मानसिकता को गुरु को जानकर उस तरह से सेवा में उसको एंगेज करना चाहिए। अभी जब नारद मुनि के उपदेशों को ध्रुव महाराज ने नहीं माना, तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि ने ध्रुव को छोड़ दिया कि ठीक है तुम मेरी बात नहीं मान रहे, ठीक है छोड़ो, जो तुमको करना है करो, ऐसा नहीं है। कोई सामने वाला व्यक्ति जिस स्तर पर है, उस स्तर को पढ़ के उस स्तर से उसको कैसे उठाया जाए, ये गुरु का क्या होता है, गुरु की बहुत महत्वपूर्ण ये सेवा है जो गुरु करते हैं, है ना। कौन जो जिस स्तर पर है उससे उस स्तर से ऊपर उठाना। तो ध्रुव महाराज अभी इस स्तर पर नहीं है कि वो मानसिक संतुलन बनाते हुए अभी जो अपमान हुआ है उसको भूल जाए और राज वापस चले जाए। अभी ध्रुव महाराज इस स्तर पर नहीं है। ध्रुव महाराज को तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। अभी नारद मुनि ऐसा मेथड बताएंगे जिससे ध्रुव महाराज की जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध हो जाए, वो प्यूरिफाई हो जाए, है ना। फिर ध्रुव महाराज बोलते हैं, ध्रुव महाराज को पता है कि नारद मुनि क्या है, शुद्ध भक्त हैं, और नारद मुनि क्या है, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और आध्यात्मिक जगत में भ्रमण करते हैं। एक तरह से नारद मुनि क्या है, भगवान के ही समान है ना। तो अच्छा अवसर है मांग लेने का कि जो इच्छा लेके मैं आया हूँ वो नारद मुनि से मांग लेता हूँ। तो नारद मुनि से क्या बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा तरीका बताइए कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो जो इन तीन लोगों से भी सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। और ये तीन लोगों से जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो नारद मुनि आप ही दे पाएंगे और मुझे कोई नहीं बता पाएगा, है ना। अभी देखिए ध्रुव महाराज को भी पता है ये प्रमाणिक गुरु है ना। और आगे चल के ध्रुव महाराज पश्चाताप भी करेंगे कि मैंने नारद मुनि से क्या मांगा, है ना। उनको पता है ये प्रमाणिक गुरु हैं, तो किस तरह से उनकी बीमारी भी खत्म हो जाए और वो चाहते हैं वो मिल जाए, तो नारद मुनि से वो पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को जो स्थिति चाहिए, अपने पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, वो ईमानदारी से लेना चाहते हैं। क्या शास्त्रों का तरीका है उससे लेना चाहते हैं, बाई हुक और क्रुक। प्रभुपाद लिख रहे हैं नॉट बाई हुक और क्रुक बट बाई ऑनेस्ट मीन्स। ईमानदारी से वो उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो और नारद मुनि की तुलना ध्रुव महाराज सूर्य से करते हैं। जैसे सूर्य है हर जगह भ्रमण करता है और सबको रोशनी प्रदान करता है ना, ऊष्मा प्रदान करता है, वो पात्र अपात्र का विचार नहीं करता है। उसी तरह नारद मुनि आप भी एक सूर्य की तरह हैं, आप भी मुझे सही शिक्षा प्रदान कीजिए, है ना। तो इसमें कभी कभी ऐसा देखा जाता है, भक्त लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं या उच्च स्थिति को प्राप्त करना है, समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त करना है ना, कोई ऑफिसर है इस तरह से बनना है, या हमारा जॉब है, या हमारा व्यापार है, या हमारी पढ़ाई है, वो भी क्या है, हमारी भक्ति है ना, वो भी हमारी भक्ति है। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अच्छा हम जॉब लेते हैं या समाज में एक प्रतिष्ठित स्थिति पर आते हैं, तो उससे क्या होगा, हम एक अच्छे भक्त कहलाएंगे, है ना। लेकिन
और उदाहरण क्या आता है ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज ने देखो भौतिक इच्छा था और उन्होंने इतना भक्ति किया और उनको वो पद प्राप्त हो गया और महान भक्त कहलाए। लेकिन ये जो समझ है वो पूरा 180 डिग्री गलत है ना, क्योंकि ध्रुव महाराज पहले से ही इस चीज़ को जान रहे हैं कि जो मैं इच्छा कर रहा हूँ वो अपने आप में गलत है, लेकिन मैं अपने स्वभाव से इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इस इच्छा को पूरा कर सकूं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपना जॉब है या बिजनेस है या अपनी पढ़ाई है, उसको अगर हम भक्ति मान के चलेंगे, तुम कहाँ, हम क्या सोच रहे हैं कि जो हम ऐसी पढ़ाई या ऐसा जॉब या ऐसा बिजनेस जो भगवान या शास्त्रों से संबंधित नहीं है वो मेरी भक्ति कहलाएगी। तो वो क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो ठीक है, कोई जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि यस, जो मैं इस समाज में रह के कर रहा हूँ अल्टीमेटली वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। अल्टीमेटली शास्त्र ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ये पढ़ाई करो, ये बिजनेस करो, ये जॉब करो, क्योंकि हमारी असमर्थता है, हम वीक हार्टेड हैं, हृदय दौर्बल्यता है, इसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन ये करके मैं अच्छा भक्त बनूंगा, ये क्या है, गलत धारणा है ना। तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है दोनों में। ध्रुव महाराज समझ रहे हैं ये गलत है, विवश हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जो अगर नहीं समझ रहा है और उसको भक्ति समझ, तो इसका मतलब क्या है, वो मिश्रित भक्ति है, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। और जो मिश्रित भक्ति है उससे हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, या शुद्धिकरण होगा तो बहुत ही स्लो होगा। लेकिन हम अपनी असमर्थता को जानते हुए और जो हम भौतिक जीवन में जो भी कार्य या पढ़ाई या बिजनेस कर रहे हैं उसको जान करके शास्त्रों के अनुसार नहीं है और शुद्ध भक्ति में हम प्रवृत्त होंगे, तो फिर हमारा प्रगति जल्दी होगा, तो हमारा प्यूरिफिकेशन जल्दी होगा। नहीं तो क्या है, मनोरथे नास्ति धावतो भई, हम अपने मन की रथ पे रहेंगे और हमें लगेगा कि हम समाज में अगर प्रतिष्ठित स्थिति पर हैं तो हम अच्छे भक्त हैं। ऐसा ये शिक्षा ध्रुव महाराज के वृत्तांत से नहीं मिलती है ना। तो ध्रुव महाराज बता देते हैं, अपनी स्थिति बता देते हैं, नारद मुनि से रिक्वेस्ट करते हैं, नारद मुनि को सूर्य की उपमा देते हैं, बताते हैं आप मुझे अभी निर्देश दीजिए कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। ठीक है, तो जैसे नारद मुनि ने ये वचन सुने और उनको बहुत प्रसन्नता हुई, है ना। अभी जो दक्ष गुरु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शिष्य की मनोवृत्ति के अनुसार उसको ढाल देता है ना। ठीक है, तुमको इच्छा है ना, ठीक है, तीव्र भक्ति करो, है ना। अकामा सर्वो कामो मा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। बहुत सारी इच्छाएं, कोई बात नहीं, मोक्ष की इच्छाएं कोई बात नहीं, कोई भी इच्छा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो ये जो तीव्र भक्ति है वो ध्रुव महाराज से हम समझ सकते हैं। तो अभी नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश देना चालू करेंगे, है ना। तो ये श्लोक क्रमांक 40 यहाँ से नारद मुनि प्रारंभ करते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं, देखो जो तुम्हारी माँ है सुनीति, उन्होंने जो ये रास्ता तुमको बताया ये बिल्कुल सही रास्ता बताया, है ना। अभी नारद मुनि चेक कर लिया, अभी नारद मुनि बता रहे हैं ये तुमको बिल्कुल सही उपयुक्त रास्ता बताया, है ना। और इस रास्ते को फॉलो करने से तुमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों के फल प्राप्त होंगे, है ना। और अगर तुमने बिल्कुल शुद्धता के साथ इस विधि को पालन किया तो तुम भगवान के पार्षद भी बन सकते हो, भगवान के नित्य संगी भी बन सकते हो, है ना। फिर नारद मुनि अभी यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया बता रहे हैं, ये काफ़ी लंबा है। अभी नारद मुनि बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज अभी कैसे भगवान पे ध्यान करना प्रारंभ करें। तो इसमें हम देखेंगे कि नारद मुनि कहीं भी भगवान को एक निराकार ब्रह्म की तरह
इस तरह से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यह नारद मुनि भगवान के बारे में जो बता रहे हैं, भगवान के शरीर के बारे में, भगवान के अंगों के बारे में, वो शास्त्र में जो दिया है वो बता रहे हैं, है ना। अपने मन से किसी भगवान की कल्पना करो, किसी पर ध्यान करो, ये नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान भी भगवान के रूप पर होता है ना। आजकल बहुत सारे योगा क्लासेस या मेडिटेशन, एक बहुत फेमस था पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM, है ना। तो वो मेडिटेशन कराते थे, है ना। और 6 महीने में आप भगवान बन जाएंगे, ध्यान करेंगे और भगवान बन जाएंगे, है ना। या ध्यान करेंगे और ध्यान करते करते सो जाएंगे और आधे घंटे बाद उठेंगे और बोलेंगे आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, है ना। सोने के पैसे देकर, सोने के लिए हम आए हैं संस्था में, पैसे दिए हैं और फिर ध्यान लगा रहे हैं, है ना। तो नारद मुनि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि सतयुग में जो ध्यान की पद्धति थी वो भी भगवान के रूप पर थी। ऐसा कोई ध्यान नहीं है, इधर उधर का ध्यान नहीं है ना। क्योंकि सतयुग में लोगों के मन लगभग शुद्ध होते थे, इसलिए ध्यान करना आसान था। अभी कलयुग में क्या है, मन तो पूरा क्या है, जंगली मन है, पूरा वाइल्ड है। एक क्षण कुछ सोचता है, दूसरे क्षण कुछ सोचता है, तो ध्यान लगाना मुश्किल है। तो नारद मुनि ने अभी यहाँ प्रोसेस बताना प्रारंभ किया। नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान का जो मुख है, भगवान का जो मुखमंडल है बहुत ही सुंदर है। अभी क्यों बता रहे हैं ध्रुव महाराज? क्योंकि ध्रुव महाराज को आगे चल के जो दर्शन होंगे तो भगवान को कैसे पहचानेंगे, इसलिए नारद मुनि ये पूरा रूप का वर्णन कर रहे हैं, है ना। कि उनका जो मुखमंडल है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में है भगवान, है ना। उनके नेत्र हैं, उनके भौहें हैं, उनका जो ललाट है ना, मस्तक है, वो बहुत ही क्या है, दैदीप्यमान है ना, बहुत तेजवान है। उनकी युवा अवस्था है, उन्होंने पूरे अपने शरीर पर अलग अलग आभूषणों को धारण किया है। मुकुट पहना है ना, बाजूबंद पहना है और मालाएं पहनी हैं, फूल की माला भी पहनी है, आभूषणों की, रत्नों की माला पहनी है, कमर में करधनी बांधे हैं, पैरों में उनके पायल है ना। अलग अलग तरह से पूरे एक एक अंग का नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर भगवान के रूप से, भगवान की सुंदरता से अगर किसी को आकर्षण हो गया तो इस संसार के किसी भी रूप से, किसी भी सुंदरता से आकर्षण नहीं होगा। अगर वास्तव में भगवान की सुंदरता को हमने वास्तव में देख लिया, है ना। जैसे कभी बार लोग आते हैं मंदिर में और लोग बोलते हैं आज तो भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्या ड्रेस है, क्या श्रृंगार है, भगवान तो बहुत ही सुंदर है। भगवान आज नहीं, भगवान तो हमेशा ही सुंदर है, भगवान तो हमेशा सुंदर लगता है। और भगवान ने जो ड्रेस धारण किया है, ये भगवान ने जो माला धारण की है, उससे माला की सुंदरता बढ़ गई है, उससे जो वस्त्र हैं उनकी सुंदरता बढ़ गई है ना। भगवान तो हमेशा सुंदर है। और अगर हम भगवान की सुंदरता को वास्तव में एप्रिसिएट कर पा रहे हैं तो इस संसार में जो भी सुंदरता है वो हमको फीकी लगेगी, वो हमको बासी लगेगी। तो इसीलिए नारद मुनि 10 श्लोकों में, 10-12 श्लोक में पूरा विस्तार से भगवान के रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिससे ध्रुव जो है उनकी जो रूप है उससे अटैच्ड हो जाए, आकर्षित हो जाए, है ना। क्योंकि ध्यान रूप पर करना है। उनका जो रंग है वो श्याम रंग का है, नीला रंग है ना। जो बारिश में गहरे नीले रंग के बादल होते हैं उनका वैसा रंग है ना। और चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, है ना। गदा और चक्र से असुरों का विनाश करते हैं, है ना। और पद्म है और शंख है, उससे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, है ना। और उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से, और कमल पुष्प के ऊपर वो खड़े हुए, है ना। तो इस तरह से नारद मुनि ने कई श्लोकों में को बताया। फिर आचार्य यहाँ बताते हैं कि अभी ध्रुव महाराज ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, भागवतम में नहीं है लेकिन आचार्य बता रहे हैं कि अगर मैंने ध्यान करना चालू किया और भगवान के रूप पे मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा?
हो सकता है मैं गलत रूप में करूं, ये सही कर रहा था बीच में भटक गया। तो नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं, अगर आप सही रूप पर ध्यान एकत्रित कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर जो भौतिक कल्मश है, भौतिक इच्छा है, वो खत्म होती जाएंगी और आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी उस रूप से ध्यान हटाने का। आप उस रूप से अपना ध्यान हटाना ही नहीं चाहेंगे, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी और भौतिक कल्मश क्या है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, है ना, और बताते हैं, ये मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। ये मंत्र सतयुग में ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और गुरु के माध्यम से ये मंत्र प्राप्त होता है ना। नारद मुनि ने स्वयं दिया। अगर हम स्वयं किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो ऐसे मंत्र का जप करें जिसमें वेदों के या शास्त्रों के विधि विधान नहीं है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में बहुत आसान बना दिया हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी कृष्ण मंत्र बहुत सारे हैं शास्त्रों में, कृष्ण मंत्र या विष्णु मंत्र बहुत सारे दिए हैं और वो गलत नहीं है, वो प्रमाणिक है, लेकिन उनका जप करने की हमारी योग्यता है कि नहीं है, या हमको वो गुरु के द्वारा प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए। तो जो भी मंत्र प्राप्त होता है गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, फिर मंत्र जप करना चालू करते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कैसा है, वो गुरु से प्राप्त होने से पहले भी हम कर सकते हैं, मतलब किसी न किसी भक्त के माध्यम से तो वो मंत्र प्राप्त होगा और फिर फॉर्मल दीक्षा लेके मंत्र फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर नारद मुनि ने बताया कि भगवान के आप और ये सब कहाँ करना, आप मधुवन जाना, आप वृंदावन जाना। वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है मधुवन, है ना, और यमुना नदी के किनारे भगवान के विग्रहों की स्थापना करना, है ना। वो विग्रह जो है ध्रुव महाराज ने बनाए थे वो आज भी हैं वृंदावन में, मधुवन में है ना, चतुर्भुज विष्णु। तो भगवान बताते हैं विग्रह कैसे बनाना है। अभी भगवान है, लगते कैसे हैं वो बता दिया, अभी विग्रह बनाना कैसे है वो बताएंगे। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि मिट्टी, लुगदी, लकड़ी, धातु, किसी से भी आप विग्रहों को बना सकते हैं, है ना। और उस पर पुष्पमाला है, फल है, फूल है, जंगल में जो भी वनस्पति आपको मिल रही है, जो भी घास है, दूबा है, वृक्ष की छाल है, या कुछ भी नहीं मिले तो तुलसी पत्र है, वो भगवान को आप अर्पण करते रहो, है ना। तो ये जो लोग वो सोचते हैं कि ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा तो वास्तव में सही शब्द नहीं है, विग्रहों की पूजा है, ये अभी लोगों ने चालू किया कुछ साल पहले। लेकिन ये विग्रहों की पूजा सतयुग में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सिखाया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो विग्रह हैं जो पूरे विश्व में अलग अलग जगह हैं और खुदाई करने पे मिलते हैं, है ना, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते, है ना, ध्यान नहीं देते और ध्यान देना भी नहीं चाहते। और जो कुछ ऐसे समाजी हैं, अलग अलग समाजी हैं, वो सोचते हैं कि ये जो विग्रहों की सेवा है ये तो क्या एक मेंटल कॉन्कॉक्शन है, ये केवल मन की एक मन की धारणा है, और लोगों ने शास्त्र में पढ़कर एक बस लोग जो विग्रह है वो सेवा स्वीकार करें, मन शांत रहे, इसलिए विग्रहों की सेवा की जाती है। वास्तव में विग्रह नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं सतयुग में भी विग्रहों की स्थापना होती थी, हर युग में है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है। द्वापर में तो बहुत सारे विग्रहों की स्थापना है ना। तो अभी नारद मुनि ने जो भगवान के विग्रहों को ऑफर करने का जो तरीका बताया वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया। उन्होंने बोला कि जंगल में जो आपको मिले, दूबा मिले, वृक्ष की छाल मिले, पत्र मिले, पुष्प मिले, वो आप अर्पण करना, अपना समय परिस्थिति को देखते हुए उस तरह से भगवान को प्रसन्न करना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य लिख रहे हैं कि मैं भारत के बाहर बहुत सारे देशों में मंदिरों की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ पर विग्रहों की स्थापना कर रहा हूँ, और जो मेरे शिष्य हैं अभी पूरी तरह से दक्ष नहीं है या प्रशिक्षित नहीं है कि वो विग्रहों की सेवा कर सके, लेकिन मैं उनको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सिखाने में कुछ उनसे त्रुटियाँ हो रही हैं, तो इसीलिए ये जानकर कि उनका प्रयास सही है, इसीलिए उनकी त्रुटियों को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन
ऐसे कुछ समूह के लोग हैं जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं कि आप मिलेच्छों को कैसे दीक्षा दे सकते हैं, मिलेच्छों से विग्रहों की सेवा कैसे करा सकते हैं, है ना। मिलेक्ष तो पुजारी नहीं बन सकते हैं, मिलेक्ष तो ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप कैसे दे रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोला है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, और जो प्रचार कर रहा है उसकी निंदा कर रहे हैं, है ना। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। प्रभुपाद जी ने जब सबसे पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्थापना किया, है ना, लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ा डीटी वर्शिप नहीं हुआ, मोमबत्ती था। प्रभुपाद जी ने मोमबत्ती से पूजा किया, अपने दूसरे भक्त को दिया, उन्होंने पूजा किया, तीसरे भक्त को दिया, और ऐसे आयोजन हो गया, है ना। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया गए और प्रभुपाद जी ने विग्रहों की स्थापना किया, और प्रभुपाद जी विग्रहों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको नहीं पता है कि आपकी सेवा कैसे की जाए, और मैं यहाँ से कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ अन्य देशों में प्रचार करने, तो आप इनको सिखा देना आप इनको सिखा दीजिएगा कि विग्रहों की सेवा कैसे की जाती है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं कुछ जगह इस तरह से एडजस्टमेंट किए, जिससे क्या है, जो उनके शिष्य हैं धीरे धीरे उनका क्रमिक रूप से विकास हो। लेकिन कई लोग क्या है, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपदेश समाप्त हो जाते हैं। विग्रह स्थापन करना है, भगवान के रूप पे ध्यान करना है, वृंदावन में जाके मधुवन में जो यमुना नदी है उसके पास में बैठ के वहाँ पर तपस्या करना। तो ध्रुव महाराज को पूरे निर्देश दे दिए। अभी जो भी निर्देश दिया वो शास्त्र के अनुसार है ना, शास्त्रों के अलावा और कुछ निर्देश नहीं दिया। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज ने नारद मुनि का प्रदक्षिणा किया, वहाँ से फिर चले गए। अभी नारद मुनि तुरंत पहुँचते हैं कहाँ पर, उत्तानपाद के पास में, है ना। अभी नारद मुनि क्या है, हर जगह काम को सेटल कर देते हैं, है ना। जैसे दक्ष प्रजापति के पुत्रों का उद्धार किया, तुरंत दक्ष प्रजापति के पास पहुँच गए, लेकिन दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गया वो, है ना। तो अभी ध्रुव महाराज को, क्योंकि उत्तानपाद को चिंता होगी कि मैंने कैसा दुर्व्यवहार किया अपने पुत्र के साथ, अपनी गोद में बैठने नहीं दिया। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं और नारद मुनि पूछते हैं कि आपका चेहरा जो है बहुत मुरझाया हुआ, एकदम फीका, एकदम सूखा लग रहा है, क्या हो गया आपको, है ना। तो उत्तानपाद उत्तर देते हैं कि मैं अपनी जो एक पत्नी है उससे बहुत ज़्यादा आसक्त हूँ, और उस आसक्ति की वजह से मैंने अपने पुत्र पर इतना बड़ा अन्याय किया है कि मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, है ना। मतलब मैं वो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, और पत्नी से आसक्त होने की वजह से वो विवेक नहीं लगा पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, और उस आसक्ति की वजह से उन्होंने एक छोटे से मासूम बच्चे को भी इस तरह से दुर्व्यवहार कर दिया। तो अभी सोच रहे हैं वो बच्चा कहाँ पे होगा, कहीं वो जंगल चला गया, क्या खाएगा क्या पिएगा, है ना, कहीं जंगली जानवर आ गए तो उसको कहीं क्षति तो नहीं पहुंचाएंगे, उसको मार तो नहीं देंगे। इस तरह से वो नारद मुनि से बोलते हैं, है ना। तो ऐसे कभी कभी होता है, कोई भक्ति में आता है ना, और भक्ति में आकर जब उसकी भगवान पर निर्भरता बढ़ती है तो परिवार के बाकी लोग सोचते हैं पता नहीं वो कैसे आगे जीवन जिएगा वो, है ना। अभी तो किसी भी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस माला करता है ना, पढ़ाई करता है, मंदिर जाता है, धीरे धीरे उसने सब कम कर दिया है, तो कैसे चलेगा जीवन, है ना। तो ऐसी उत्तानपाद है, चिंतित है। और हम यही चीज़ कहाँ देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज, है ना। जब धृतराष्ट्र जो है अपना राज्य छोड़ के चले जाते हैं विदुर के आदेश पर, तो युधिष्ठिर महाराज शोक करते हैं कि धृतराष्ट्र, है ना, मेरे जो ताऊ हैं और गांधारी मेरी ताई है, वो कहाँ गए होंगे, है ना, कुछ विपत्ति तो ना आ जाए, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप क्यों सोच रहे हैं कि आप उनके संरक्षक हैं। इस संसार में कोई किसी का संरक्षक नहीं है, कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। प्रोटेक्शन देने वाले केवल भगवान हैं, है ना। हम सोचते हैं कि ये मेरे संरक्षण में, वो मेरे संरक्षण में, है ना, लेकिन अल्टीमेटली कोई संरक्षण देने वाला नहीं, है ना। तो वो जो धृतराष्ट्र गए हैं वो सही गए हैं और विदुर उनके आदेश पे गए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर नारद मुनि फिर से उत्तानपाद को समझा रहे हैं कि देखो अपने पुत्र के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारा भी नाम, तुम्हारे नाम का भी प्रसिद्धि करने वाला है। अभी वो ऐसे कार्य करने जा रहा है,
ऐसा कार्य करने वाला है जिससे तुम्हारा नाम भी पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो तुम चिंता मत करो, वो ऐसा काम करेगा जो आज तक किसी राजा ने और किसी ऋषि ने भी ऐसा काम नहीं किया है, वो करेगा, है ना। और उसका जो प्रभाव है, उसकी जो प्रसिद्धि है, कई युगों तक गाई जाएगी। इस तरह से काम करेगा वो, है ना। तो वो उत्तानपाद को सांत्वना देते हैं, है ना। और एक बहुत अच्छा प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपका जो पुत्र है सुदुष्कर्म, बहुत ही सुदुष्कर काम है, उसको संपन्न करने जा रहा है। सबसे सुदुष्कर काम क्या है इस जीवन में? सबसे कठिन चीज क्या है? सबसे कठिन चीज है भगवान को प्रसन्न करना, है ना। क्योंकि भगवान को हम जो भी चीज देना चाहेंगे वो तो ऑलरेडी भगवान के पास में है। भगवान को कुछ ना, वो जो भगवत गीता में बोलते हैं, ना में पार्थस्ति किंचन, कि मुझे इस 3 लोक में मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध सेवा भाव चाहिए, प्योर सर्विस एटीट्यूड। वो शुद्ध सेवा भावना है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो शुद्ध सेवा भावना विकसित करना बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन वो कार्य आपका पुत्र अभी करने जा रहा है, तो आप चिंता मत करो, वो सही है। तो फिर नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। अभी ध्रुव महाराज मधुवन पहुँचते हैं और वहाँ पर तपस्या करना चालू करते हैं। तो ये श्लोक क्रमांक 71। तो ध्रुव महाराज वहाँ पहुँचते हैं मधुवन में, और नारद मुनि ने जैसा उपदेश दिया था वैसा करना चालू करते हैं, और चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु के निर्देशों को पालन कर रहा हूँ, इसीलिए मिलने वाला है। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं कि हमें चिंता नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत धाम जाऊँगा या मुझे पूर्णता प्राप्त होगी। हमें इस बात की चिंता होना चाहिए कि मैं अपने गुरु के आदेशों को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चिंता है तो जो परफेक्शन है, जो पूर्णता है, वो अपने आप मिल जाएगी। तो अभी ध्रुव महाराज की चिंता है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। उनको बस यही है कि जो नारद मुनि ने जैसा बताया है वैसा मुझे अभी फॉलो करना है ना। तो अभी पहले महीने में ध्रुव महाराज केवल क्या लेते हैं? कुछ फल लेते हैं हर तीसरे दिन। 3 दिन में एक बार फल लेते हैं। कब तक? 1 महीने तक। हर तीसरे दिन थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तपस्या ध्रुव महाराज कर रहे हैं, हम जैसे साधारण लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है ना। अगर हम 2 टाइम प्रसाद नहीं लेंगे, खाना नहीं लेंगे, तो काम करने में, जप करने में, भक्ति करने में मन नहीं लगेगा, है ना। लेकिन वो 3 दिन में एक बार ले रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक खुद व्रत रख रहा है तो ऐसा नहीं कि भगवान को भी व्रत रखवा दिया। भगवान के लिए तो अच्छे भोग बनना चाहिए, भगवान को अर्पण होना चाहिए, लेकिन स्वयं ग्रहण सम्मान के रूप में जितना है उतना ग्रहण करना चाहिए, है ना। इसीलिए भक्ति में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अपनी जीव पर कंट्रोल होना, अपनी जीवहा पे कंट्रोल होना। और जीव का काम क्या है? एक तो खाना और दूसरा है बोलना। अगर ये खाना और बोलना कंट्रोल हो गया तो काफ़ी हद तक सब कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यही 2 चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती, है ना। तो खाने पर, प्रसाद ग्रहण करने पर बहुत ही नियंत्रण होना चाहिए, है ना। ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन ऐसा है कि इसी जीवन में मैं भगवत प्राप्ति करके ही रहूँगा, इसी जीवन को मैं अपना अंतिम जीवन बनाऊँगा। फिर दूसरा महीना आता है। दूसरे महीने में क्या करते हैं? हर 6ठे दिन थोड़ी सी घास खाते हैं। हर 6ठे दिन थोड़ी सी घास खाते हैं, है ना। दूसरा महीना ऐसा निकल जाता है। फिर आता है तीसरा महीना। तीसरे महीने में हर 9वें दिन थोड़ा सा पानी पीते हैं। हर 9वें दिन थोड़ा सा पानी पिएंगे, ठीक है। फिर चौथा महीना आता है। हर 12वें दिन
थोड़ी सी हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। पहले फल, फिर घास, है ना, फिर पानी, और फिर थोड़ी सी हवा। और वो भी क्या है, कुछ दिनों के अंतराल में। और 5वां महीना आता है, उसमें एक पैर पर वो खड़े हो जाते हैं, है ना, इस तरह से कि उनका शरीर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से स्थिर हो गया है ना, और पूरी तरह से उनका मन जो है भगवान के रूप में लग जाता है ना। और फिर अभी जो पूरा पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, हिलना चालू हो जाता है ना, क्योंकि ध्रुव महाराज का जो वजन हो गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि हर किसी के हृदय में परमात्मा है, और भगवान क्या है, सबसे हल्के भी हैं और सबसे भारी भी हैं। तो ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में भगवान को पूरी तरह से रियलाइज कर लिया है, तो उनका जो वजन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी उस वजन को पूरी पृथ्वी भी सहन नहीं कर पा रही है, और पृथ्वी भी हिलना चालू हो गई। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संसार में अगर एक शुद्ध भक्त भी है तो पूरे संसार को हिला सकता है ना। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद, उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। शिला प्रभुपाद ने हिंदी लेक्चर में बोलते हैं कि हमको विदेशियों को लाना पड़ता है नचाने के लिए, है ना, और आप लोग बैठे हैं, आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों का पहला कर्तव्य है, भारतीयों का पहला कर्तव्य है, इसको समझें और दूसरों को प्रचार करें, है ना। हमें विदेशी लोगों को यहाँ लाना पड़ता है। फिर क्या हुआ, अभी छठे महीना खत्म होने वाला था, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, श्वास लेना भी बंद कर दिया, है ना। अभी क्योंकि भगवान को उन्होंने पूरी तरह से रियलाइज कर लिया है, भगवान उनके हृदय में है, तो उसकी वजह से क्या है, आसपास के वातावरण में भी क्या है, हवा का चलना पूरी तरह से बंद हो जाता है, और पूरे ब्रह्मांड में घुटन अनुभव चालू हो जाती है, और सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, पूरा पृथ्वी हिल रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। और कोई असुर भी नहीं दिख रहा है कि असुर ऐसा कुछ किया है। तो जो देवी देवता हैं जाते हैं भगवान विष्णु के पास, क्षीरोदक्षा विष्णु के पास जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे पृथ्वी क्यों हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मेरा भक्त है ध्रुव, वो इस तरह से तपस्या कर रहा है, उसके प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तो अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह का जो डिटर्मिनेशन है जो ध्रुव महाराज का है, वो हम कैसे लेके आए, है ना। रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह भी होना चाहिए और निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, ऐसे किसका डिटर्मिनेशन यहाँ पाता है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसको भी संसार में भोग करने का या समृद्धि जुटाने का या अपना नाम कमाने की इच्छा है, उसकी व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब एक निष्ठ बुद्धि नहीं हो पाती, है ना। हम देखेंगे जो जितना ज़्यादा भौतिक इच्छाएं रखता है, जो जितना ज़्यादा कामुक होता है, उसको भक्ति के बारे में समझाने में उतनी ज़्यादा कठिनाई होती है ना। और जो जितना थोड़ा सतोगुण में होता है, उसको थोड़ा बताना आसान होता है ना। आज हम देखेंगे कि पूरा जो वातावरण है मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट से, बिल बोर्ड से, सब जगह इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी देखें, ट्रेन्स में, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वासना को बढ़ाया जाए, स्त्री पुरुष आकर्षण को बढ़ाया जाए। तो जैसे ही वो आकर्षण बढ़ता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, मन क्या हो जाता है, डल हो जाता है। और जैसे ही मन डल होता है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान अंदर घुसता ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं, आप कितना भी समझा लो। आजकल के आधुनिक लोग हैं, उनको हम पूरा भगवद गीता पूरा लॉजिकली पूरा अच्छी तरह से समझाएंगे, उसके बाद भी ब्लैंक, फिर भी उनको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि लस्ट बहुत भरी हुई है ना। और मीडिया, टेलीविज़न सब इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और क्यों प्रमोट कर रहे हैं? कि व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के बारे में सोच ही नहीं पाए, उसके बारे में मन में कुछ जाए नहीं, है ना। तो अगर हमको भक्ति में डिटर्मिनेशन लेके आना है, व्यवसात्मिका बुद्धि करना है, तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना
बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना, है ना। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनका आदेश हमारे लिए लाइफ एंड सोल होना चाहिए, उनका आदेश हमारे जीवन का सार होना चाहिए, है ना। हम गुरु के आदेशों को पालन करना हमारा साधन भी है, हमारा साध्य भी है। चाहे मैं इस जीवन में रहूं, अगले जीवन में रहूं, मुझे मुक्ति मिले, मुक्ति ना मिले, भगवत धाम जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन गुरु का ही आदेश पालन करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और ध्रुव महाराज ने अपने उदाहरण से दिखाया, जैसा नारद मुनि ने बोला उसी डिटेल में ध्रुव महाराज ने सब कुछ किया। तो इस तरह से अगर व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी तो फिर क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेशन बना रहेगा। और व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है तो हमारा कैसा होगा, ऐसी नाव है जिसका कोई सहारा नहीं है ना। नाव ऐसे बह रही है और कहीं भी नाव चली जाएगी। इसीलिए हमें जो गुरु हैं, गुरु का आश्रय लेकर उनसे निर्देश पूछकर वो हमें अपने जीवन में लगाना चाहिए, जैसा ध्रुव महाराज के साथ में हुआ। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है। फिर 9वां अध्याय आता है, इसको हम जल्दी लेंगे। तो भगवान वहाँ पर आते हैं गरुड़ जी पर सवार होकर, और पहले ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकाशित होते हैं और ध्रुव महाराज दर्शन करते हैं। और दर्शन करते हैं, प्रसन्नता होती है, आँखों से अश्रु आने लगते हैं, और वो जो भगवान हृदय में आए थे वो गायब हो जाते हैं। और जैसे ही वो गायब होते हैं तो ध्रुव महाराज का ध्यान टूट जाता है और अपनी आंखें खोलते हैं। और आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, जिनका उन्होंने हृदय में दर्शन किया वही सामने गरुड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, है ना। अभी ध्रुव महाराज हैं, बालक हैं, है ना। अभी भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं आ नहीं रही हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना शंख लेते हैं और शंख को ध्रुव महाराज के सिर पर स्पर्श करते हैं, और ध्रुव महाराज वहाँ पर प्रार्थनाएं करना चालू करते हैं। और पूरी प्रार्थनाओं का जो सार है उसमें यही है कि ध्रुव महाराज को बहुत ही गिल्टी अनुभव होता है कि मैं भगवान से किस उद्देश्य से मैं भगवान के पास आया, है ना, क्या मांगने आया, है ना। से प्रभुपाद कई लेक्चर में बताते हैं, कांचम विचन्यम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, कि मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मुझे क्या मिल गया, हीरा मिल गया। मैं किस इच्छा से निकला था, है ना। मतलब ब्रह्मा जी से जो ऊपर पोस्ट है वो क्या है, अभी ध्रुव महाराज के लिए क्या बची, कांच का टुकड़ा बची। ध्रुव ब्रह्मा जी से भी ऊपर पोस्ट, और जो इस संसार में जो आवागमन करते हैं ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, वो क्या है, वो कांच के टुकड़े भी, वो तो धूल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। लोग इसीलिए भगवान के पास जाते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज हैं, इच्छा से गए थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो उनकी जो तीव्रता थी, इतनी अधिक तीव्रता थी, उसकी वजह से सारी इच्छाएं खत्म हो गई। हम आगे देखेंगे, दक्ष प्रजापति ने भी प्रार्थना किया और दक्ष प्रजापति को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन दक्ष प्रजापति की इच्छाएं खत्म नहीं हुई। और दक्ष प्रजापति ने क्या मांगा कि मेरी कई संतानें उत्पन्न हो, क्योंकि उनके भक्ति में तीव्रता नहीं थी, है ना। तो भगवान कभी कभी ऐसी कृपा दे देते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ध्रुव महाराज ने, क्योंकि नारद मुनि के निर्देश में तीव्र भक्ति किया था, इसीलिए ध्रुव महाराज को ये, और ध्रुव महाराज बहुत ही ग्लानि अनुभव करते हैं अपने अंदर कि क्या किया मैंने, है ना। तो सारी भौतिक इच्छाएं क्या है, हमें जलाती रहती हैं। संसार दीवानले दीवानिसा हिया जले, जुड़ाए थे ना कोई न उपाय। तो संसार क्या है, विषानले, है ना, विष रूपी अग्नि जल रही, दीवानिसी हिया जले, उससे हृदय क्या जल रहा है, दिन रात हृदय जल रहा है। जुड़ाए थे ना कोई न उपाय, इससे निकलने का मुझे कोई उपाय नहीं मिल रहा। तो लोगों को तो, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। वास्तव में भौतिक इच्छाएं दुख का कारण है। तो ये ध्रुव महाराज के वृत्तांत से एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फिर ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर भगवान प्रार्थनाओं के उत्तर में बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता था, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, और तुम्हारी इच्छा तुम बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है ना। और ये तुम्हारी जो इच्छा थी बहुत ही चाइल्डिश थी, बचपन, है ना, बच्चों जैसी थी। लेकिन ठीक है,
मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरा करता हूँ, है ना। इस सृष्टि के अंत में, है ना, मैं तुम अपने पिता के जाने के पश्चात 36,000 साल तक यहाँ के राजा बनोगे, और उसके पश्चात तुमको जो ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक जो है वहाँ पर किसी का भी राज्य नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर निवास करता हूँ, तो वहाँ पर तुम्हारा निवास स्थान होगा। और ध्रुव लोक कैसा है, इस तीनों लोकों के परे है, प्रलय आने पर वो नष्ट नहीं होता है। तुम्हारी इच्छा थी ना कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मिले, वो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, तुमको ध्रुव लोक देता हूँ। तुम्हारी इच्छा थी ना अपने पिता के सिंहासन में बैठूँ, वो भी मैं इच्छा पूरी करता हूँ, 36,000 साल तक तुम बैठोगे। और ध्रुव लोक कैसा है कि बाकी सारे लोग, बाकी सारे नक्षत्र ध्रुव लोक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। और फिर भगवान यहाँ पर बोलते हैं, और फिर भगवान वहाँ पर चले जाते हैं ध्रुव महाराज को वरदान देकर। और ध्रुव महाराज फिर घर वापस आते हैं, और जब घर वापस आ रहे हैं तो उनको बहुत दुख हो रहा है ना। और वो सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, है ना। वो अपनी गलतियों को गिना रहे हैं, मैंने क्या क्या किया, है ना। मैंने अपनी जो माँ है, मेरी सौतेली माँ है, उनसे द्वेष रखा, है ना। अपने भाई से प्रतियोगिता रखनी चाहिए। मेरे जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने मुझे इतना अच्छा निर्देश दिया था कि मान अपमान में संभाव रखना चाहिए, वो मुझे फॉलो नहीं किया। और जब भगवान के दर्शन हुए, और उस दर्शन तक मैं यही सोच रहा था कि मुझे ये मिलेगा, है ना। तो ये शुद्ध भक्ति की ये धारणा होती है। यद्यपि ध्रुव महाराज के अंदर सारी इच्छाएं खत्म हो गई, लेकिन वो स्थिति प्राप्त करने से पहले ध्रुव महाराज से जो ऊपरी तौर से कुछ गलती हुई है, उसके लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं, है ना। ऐसे आचार्य बोलते हैं, अमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेस, है ना, कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे अंदर कोई भी पुण्य नहीं है। तो वही ध्रुव महाराज की विनम्रता देख रहे हैं। ध्रुव महाराज ऐसा नहीं, अरे भगवान के दर्शन हो गए, है ना, ध्रुव तारा के पास लोग भी मिल गया, 36,000 तक राज्य करूंगा, सबको जाके बताऊंगा मैं, है ना। अगर हमें कोई वरिष्ठ भक्त हैं या गुरु हैं, उनका कुछ ऐसा कुछ मिल जाए विशेष कुछ, तो एकदम से गर्वित हो जाते हैं, एकदम से अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन ध्रुव महाराज क्या सोच रहे हैं, उनको शर्म आ रही है। कई बार प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत कि किन कारणों की वजह से मैं भगवान के पास गया, बहुत ही तुच्छ कारणों की वजह से भगवान के पास गया। तो इसी तरह से हम लोग जो भी यहाँ मंदिर दर्शन करने आते हैं, तो अगर हम भौतिक इच्छाओं को लेकर भगवान के पास में जाएंगे, तो ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं, वो वैसे ही है कि राजा के पास गए हैं और राजा से मांग रहे हैं कि मुझे कुछ टूटे हुए चावल दे दो, है ना। या प्रभुपाद एक जगह अपने लेक्चर में बताते हैं कि प्रधानमंत्री आया और प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने बोला थोड़ी सी मूंगफली दे दो खाने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। तो भगवान के पास जाकर अगर हम भौतिक इच्छाओं से जा रहे हैं, भौतिक इच्छा रूपी मल नहीं त्यागे भगवान के सामने है ना, भगवान को पसंद नहीं है, शुद्ध सेवा भावना से जाए। और अगर भौतिक इच्छाएं हैं, परेशान कर रही हैं, उसको हम नहीं निकाल पा रहे, तो ध्रुव महाराज की तरह भक्ति का प्रयास करें, तो अपने आप ही वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो फिर अगला अध्याय आता है 12वां अध्याय। थोड़ा सा इसमें हम लेंगे कि अभी ध्रुव महाराज ने राज्य किया, उत्तम की मृत्यु हो गई, उत्तानपाद ने वानप्रस्थ ले लिया, सुरुचि की मृत्यु हो गई, अभी समय आ गया वैकुंठ जाने का ध्रुव महाराज का। तो वैकुंठ से विमान आता है, उसमें भगवान के दूत आते हैं, नंद और सुनंद, है ना। और ध्रुव महाराज स्नान करके आते हैं, उनका जो शरीर है, शरीर दैदीप्यमान हो जाता है, और देखते हैं कि जहाँ पर वो रथ है जिस पर उनको चढ़ना है वैकुंठ जाने के लिए, वहाँ पर काल खड़ा हुआ है ना, और काल हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हुआ है। और ध्रुव महाराज ने क्या किया, काल के सिर के ऊपर अपना पैर रखा और सिर के ऊपर पैर रखकर विमान के ऊपर चढ़ गए, है ना। तो ये भक्तों का मृत्यु होता है। भक्तों की मृत्यु कैसे होती है, लोग बोलते हैं ना, आप बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है, तो भक्त की भी तो मृत्यु होती है। नहीं, भक्तों की मृत्यु होना और एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु होना, उसमें जमीन आसमान का अंतर। भक्तों की मृत्यु होती है
कि दोबारा वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं जाए। जैसे एक बिल्ली है, अपने बच्चे को मुंह में लेती है, तो बिल्ली का मुख क्या है? उस बच्चे के लिए सुरक्षा है, संरक्षण है। लेकिन वही बिल्ली अगर चूहे को अपने मुख में लेगी तो क्या है? काल है। तो भक्तों के लिए काल कुछ है ही नहीं, भक्तों के लिए मृत्यु है ही नहीं। भक्तों के लिए मृत्यु क्या है? शरीर परिवर्तन करके उनको आध्यात्मिक शरीर मिलने वाला है ना। तो एक पहला इंसिडेंट होता है और प्रभुपाद जी यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो जो वैकुंठ से यान आया था वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही उसमें बहुत स्थान था। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक प्लेन बनाते हैं उसमें इतनी भीड़ हो जाती है कि मुझे बैठना भी वहाँ मुश्किल होता है ना, पूरा धक्का मुक्की हो जाती है। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो परफेक्ट वस्तु भी नहीं बना सकते जो वैकुंठ यान है इतना परफेक्ट है, आसानी से बैठ के जा सकते हैं। लेकिन मैं यात्रा करता हूँ, मुझे बहुत असुविधा होती है। तो शायद प्रभुपाद जी जब ट्रैवलिंग करते हुए अलग अलग जगह पर भागवतम की तात्पर्य लिख रहे होंगे तब प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है। और अंतिम निर्देश है ध्रुव महाराज की कथा से कि अंतिम में जब ध्रुव महाराज विमान पे चढ़ गए तो उनको याद आया कि ये मुझे वैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ। और वैकुंठ मुझे प्राप्त हुआ दो लोगों की वजह से, एक मेरी माँ सुनीति और दूसरे मेरे गुरु नारद मुनि। अभी नारद मुनि तो तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जा रहे हैं, तो वो तो नित्य मुक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ, है ना। मेरी माँ के आदेश से ही मैं जंगल गया और मुझे नारद मुनि मिले, तो मैं कैसे अकेले भगवत धाम जाऊं। तो वहाँ पर जो नंद और सुनंद होते हैं वो ध्रुव महाराज की मन को पड़ जाते हैं और बोलते चिंता मत करो, तुम्हारे विमान के आगे तुम्हारी माँ का विमान आगे जा रहा है और उसमें तुम्हारी माँ बैठी हुई है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद कई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कि जो उनकी माँ थी ध्रुव महाराज की पथ प्रदर्शक गुरु थी। और पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु बहुत सारे केस में एक ही होते हैं, जो सबसे पहले हमको बताते हैं। और अधिकांश केस में शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु बन जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं क्योंकि सुनीति ध्रुव महाराज की माँ थी और स्त्री थी, इसीलिए वो ध्रुव महाराज की दीक्षा गुरु नहीं बनी। बहुत ही स्पष्ट में लिख रहे हैं, उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी लेकिन दीक्षा गुरु क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो स्त्री शरीर में थी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। लेकिन वो दीक्षा गुरु नहीं बनी, इसकी वजह से उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं हुई, वो भी भगवत धाम गई, है ना। और प्रभुपाद लिखते हैं अगर मेरा कोई शिष्य भक्ति करता है और भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसकी वजह से मुझे भी भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा। प्रभुपाद जी विनम्रता में बोल रहे हैं, है ना, कि उसकी वजह से मैं भी जाऊंगा। तो अंतिम में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस तरह से सुनीति उन्होंने अपने पुत्र को भगवान का भगवत साक्षात्कार का रास्ता बताया, उसी तरह से सुनीति की तरह ही जो माताएं हैं उन्हें अपने पुत्र को ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको भगवत साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे पुत्र तपस्या कर रहा है, हो सकता उस तरह की तपस्या माँ नहीं कर पाए, लेकिन पुत्र के भक्ति करने से, तपस्या करने से जो माँ है उनको भी भगवत धाम जाने का अवसर मिल जाएगा। या शिष्य के माध्यम से, वो तो गुरु तो शिष्य को ही ले जाते हैं, ऐसा नहीं कि शिष्य गुरु को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ विशेषकर बता रहे हैं कि सुनीति ने ऐसा नहीं बोला कि जाओगे तो कष्ट होगा। जनरली जो माँ है ना, कोई कष्ट ना हो, ज़्यादा तपस्या करेंगे या कम प्रसाद लेंगे, या आश्रम का जीवन बहुत कठिन है ना, तो उससे क्या होता है, दुख होता है। लेकिन सुनीति ने इस तरह का कोई दुख व्यक्त नहीं किया। सुनीति ने और प्रोत्साहन किया कि आप जाओ और तपस्या करो। तो इस तरह से जो माँ है उनको अपने पुत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, वो पूछ सकते हैं। ये बहुत ही
संक्षिप्त रूप में बताया है, किसी को पढ़ना है चौथे स्कंद का 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां अध्याय पढ़ सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, फिर ऑनलाइन जो प्रश्न होंगे वो लेंगे। हरे कृष्ण। यस, तो प्रश्न है कि ध्रुव महाराज का भगवत धाम जाने में सुरुचि का भी योगदान रहा, लेकिन वो सुरुचि ने जो बोला उससे तो ध्रुव महाराज नहीं समझे। उनकी माँ ने उसको सही रूप में समझाया कि देखो डांटा है लेकिन एक तरह से तुम्हारे लिए सही है। तो जो पहला जो बीज डाला वो तो उनकी माँ सुनीति ने डाला इसके। बाकी तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हो उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं वो तो हम हमेशा लगा ही सकते हैं, लेकिन वो जो बीज डालने का काम है वो सुनीति ने किया। हाँ, नहीं, वैकुंठ जाने से पहले हाँ, यक्षों से। जी, यस। उसके लिए तो आपको स्वयं भागवतम सेट लेना होगा और पढ़ना होगा, है ना। ये आप ले जाइए। उसमें मुख्य ये है, उत्तम जो होते हैं, उत्तम उनके भाई जब जंगल जाते हैं तो यक्ष क्या है उनको मार देते हैं, तो उसका बदला लेने के लिए वो जाते हैं और यक्षों के साथ युद्ध करते हैं। और यक्षों के साथ युद्ध इतना लंबा हो जाता है कि स्वयं मनु आके रोकना पड़ता है कि अभी आपकी लड़ाई बहुत आगे जा रही है। लेकिन आपके पास है भागवतम सेट? लेकिन अच्छा, हाँ, इसको भी आप ले जाइए। ग्रंथ होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए। और किसी का प्रश्न? क्या? दामोदर स्वरूप प्रभु प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम्म 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 ओके। तो प्रश्न है कि सभी लोगों का तो गुरु के व्यक्तिगत निर्देश नहीं मिल पाता है ना। अभी आप आश्रम में रहते हैं तो आपको गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, लेकिन हम घर में हैं, गृहस्थ हैं, तो व्यक्तिगत रूप से कैसे मिले, है ना। ऐसा नहीं है। गुरु के व्यक्तिगत निर्देश भी उनकी पुस्तकों में हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए, है ना। और ऐसा नहीं है कि गुरु के जो निर्देश होंगे बहुत स्पेशल होंगे। गुरु के सारे निर्देश स्पेशल हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करना स्पेशल नहीं है क्या? 4 नियमों को पालन करना स्पेशल नहीं है? प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ना, उसमें उसके मिशन में अपने आप की सेवा करना, वो स्पेशल नहीं है? हम सोचते हैं कोई गुरु महाराज हमको अकेले में कुछ स्पेशल बताएं, तो क्या बताएंगे? ये बताएंगे जब करो। तो हरे कृष्ण महामंत्र करना स्पेशल है। तो यस, सभी शिष्यों के लिए गुरु के स्पेशल निर्देश हैं। ब्रह्मचारी भक्तों के निर्देशन में क्या होता है कि गुरु थोड़ा व्यक्तिगत रूप से भी देखते हैं और उनके माध्यम से जो बाकी गृहस्थ भक्त हैं उनके बारे में पूछते रहते हैं, और समय समय पर गृहस्थ भक्तों से भी बातचीत होती है। लेकिन कोई भी वंचित नहीं है। अभी देखिए, सुनीति जो है वो नारद मुनि से नहीं मिली, है ना, या ध्रुव महाराज की तरह उन्होंने तपस्या नहीं किया, लेकिन सुनीति भगवत धाम गई। तो उसी तरह से जरूरी नहीं कि गुरु के जो व्यक्तिगत निर्देश हैं उनसे मिलने से ही प्राप्त हो, उनके निर्देशों के माध्यम से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से भी प्राप्त हो सकते हैं। जी, दामोदर स्वरूप प्रभु, ठीक है जी।
प्रणाम। अग्नि पूज्य प्रभु, प्रश्न पूछिए। प्रणाम जी। हम्म। 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 तो प्रश्न है कि जो हमारे गुरु महाराज ने लिखी है या शिला प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी है, हमें वही पढ़ना चाहिए या अन्य संप्रदायों की पुस्तकें हैं उसको भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए, जो भी संप्रदाय की पुस्तकें हैं सारी प्रमाणिक हैं, ठीक है। और शिला प्रभुपाद ने बोला कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है मैंने अपनी पुस्तकों में दे दिया है, ठीक है। और शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, शिला प्रभुपाद के निर्देशों को कैसे यथारूप समझा जाए उसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो उनकी पुस्तक पढ़ना और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना एक तरह से अभिन्न हो गया, ठीक। फिर अभी दूसरे संप्रदाय की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर हमारी ऐसी सेवा है कि हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि दूसरे संप्रदाय में भी कृष्ण भक्ति के बारे में या विष्णु भक्ति के बारे में क्या बताया गया है, या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में और दूसरे संप्रदाय में क्या समानताएं हैं और क्या समानताएं नहीं हैं, अगर हम ये कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह की सेवा हमें गुरु से प्राप्त हुई है, तो गुरु की अनुमति से दूसरे संप्रदायों की पुस्तक पढ़ी जा सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन भक्ति की पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद की पुस्तकें अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन सेवा के लिए गुरु की आज्ञा से पढ़ी जा सकती है। वो पुस्तकें सही हैं क्योंकि वो प्रमाणिक संप्रदाय में है। बिल्कुल रोक सकते हैं, तुरंत रोकना चाहिए। यस, तुरंत उनको रोकना चाहिए। अगर, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हम फिर अहंकारी बन सकते हैं। और प्रभुपाद की शिक्षा नहीं पढ़ी है तो हमें लगेगा कि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं में तो बेसिक ABCD है और मैं तो और डिटेल में और रस तत्व में जा रहा हूँ और गहराई में जा रहा हूँ, तो वो अपराध बुद्धि भी विकसित हो सकती है। जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। सुलेखा माता जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हम्म। हाँ। हम्म। तो उसमें भागवतम में तो इतना ही आता है कि जब उत्तम की मृत्यु हुआ, उत्तम जब शिकार करने गए और यक्षों ने मारा, उत्तम को मार दिया, तो उनके पीछे सुरुचि भी गई और सुरुचि की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो भागवतम में, ये प्रभुपाद जी की टीका में तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि सुरुचि को भगवत धाम प्राप्त हुआ। उत्तम, हाँ। तो उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ, केवल उनके परिवार में केवल उनकी जो माता है सुनीति, उन्हीं को प्राप्त हुआ। उत्तम को और सुरुचि को उनके साथ जैसा उनका पूर्व जन्म का पाप पुण्य है उसके अनुसार जन्म मिलेगा। जी। जी, हरे कृष्ण। विभू, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। जी। हाँ। हम्म। 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 हम्म।
क्या नहीं आता है? हाँ। हम्म 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 हम्म। तो एक्चुअली हमें पूरा मंत्र करना है, 16 अक्षरों का जो नाम है वो पूरा करना है। और कुछ दुर्घटना होती, कुछ होता है, उसमें हम कृष्ण बोलते हैं तो अच्छा है, वो तो हम कृष्ण या हरे कृष्णा बोल ही सकते हैं। और मंत्र पर हमें पकड़ नहीं लाना है, मंत्र की सेवा करना है ना। नाम प्रभु हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा करना है, उनको उन पर पकड़ नहीं बैठाना है। और हम जब 16 अक्षरों का नाम जप करते हैं और धीरे धीरे अभ्यास है, जैसे अर्जुन को भगवान बताते हैं अभ्यास और वैराग्य, है ना। तो अभ्यास हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो नाम जप करने में जो श्रद्धा है, उसमें रुचि है, उसमें दृढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे एक पीलिया का पेशेंट होता है, उसको अगर कुछ मीठी चीज़ देंगे तो उसको कड़वी लगेगी, लेकिन उसका इलाज क्या है? वही मीठी चीज़ खाना। तो वही हम नाम में अगर अच्छी तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नाम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे वो श्रद्धा बन जाएगी। हम्म 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 यस। भेद लग रहा है। हम्म 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 यस। हाँ ठीक। तो आप सही समझी हैं। जब हम शुरुआत में होते हैं तो शुरुआत में बताया जाता है ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके कीजिए। वो भक्ति का बहुत प्राइमरी स्टेज है ना। जैसे अभी कोई बोले ठीक है आप जो भी करो माता पिता की खुशी के लिए करो, तो वो करेगा अपने अनुसार, लेकिन फिर माता पिता की को अर्पण कर देगा। लेकिन उससे अच्छा स्तर क्या है, ये जाने कि माता पिता को क्या चाहिए। तो पहला स्तर है जो भी करो भगवान के लिए करो। दूसरा स्तर है भगवान क्या चाहते हैं वो करें और फिर भगवान को अर्पण करें। तो दोनों में क्या है डिफरेंस? एक है मुझे जो अच्छा लगता है वो करके भगवान को अर्पण करना है, और दूसरा स्तर है भगवान को क्या अच्छा लगता है उसको करके भगवान को अर्पण करना है। तो दोनों में अंतर हो जाएगा। तो अभी जो भी हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको हमें देखना है कि वो शास्त्र संगत है कि नहीं, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। सुनीति माता की जय, नारद मुनि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।